अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। अब देखो, जैसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका हमने एक्यूट एंगल लेट कर लिया, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब एक्यूट एंगल की जो भी वैल्यू होगी, लाइक कि मैं बोल दूं कि चलो ये 30 डिग्री है, ये हमारा एंगल है 30 डिग्री। अब मैं कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करूंगा, लाइक मान लो मैं साइन 30 की बात करूं, तो मैं ऐसे लिख देता हूं कि हमेशा साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो 30 के लिए 1/2 होगा, ये फिक्स होगा। इसकी परपेंडिकुलर जो भी होगा हाइपोटेनियस उसका डबल होगा हमेशा। हम चाहे कितना भी लेंथ ले लें पी और एच का, बट अगर इसके बीच में यहाँ पे एक्यूट एंगल अगर 30 डिग्री बन रहा है, इसके बीच का रिलेशन 30 डिग्री हो रहा है, इसके एंगल, ये एंगल यहाँ का 30 डिग्री बन रहा है, तो हम कुछ भी कर लें, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो क्या होगा, हमेशा 1/2 ही होगा। तो हमें इसी के बारे में डिस्कस करना है अभी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें ध्यान से समझना है सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अकॉर्डिंग कि क्या होता है, ठीक है। और मेन जो एंगल लेते हैं वो लेते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन से हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम जानते हैं, एक साइन है, कॉस है, टैन है, कॉट है, सेक है और कॉसेक, ठीक है। चलो, साइन 0 पे 0 होता है, साइन 0 डिग्री पे क्या बात करें, साइन थीटा अगर एंगल की वैल्यू 0 डिग्री है तो कितना होगा, 0 होगा। सिंपल सी बात है, देखो ध्यान से, ये हमारा यहाँ का एक अपन ने एक्यूट एंगल लिया, ये हमने डिस्कस किया है। अगर ये एंगल 0 है, ये एंगल 0 है मीन्स का क्या होगा, हमारा AC भी BC के पास आ जाएगा, और ये साइन थीटा क्या होता है, P/H। अब ये P यही है ना इसके अकॉर्डिंग, P का लेंथ कितना होगा, अगर ये हमारा AC भी BC पे आ जाए, एंगल 0 बने, ये AC भी यहीं आ जाए जहां BC है, ऐसा, तो इसके बीच का ही साइड, इसके बीच का ही लेंथ है ना ये भी, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। तो 0 अपॉन समथिंग क्या होता है, 0। तो ऐसे करके हम किसी को भी इसमें वेरीफाई कर सकते हैं। तो अभी तो याद रखो, 30 होता है सिंपल सा 1/2, 45 होता है 1/√2, 60 होता है √3/2, 90 होता है 1, ठीक है। अगर ऐसे लिखने की बात करें, बट ये तो खैर ये इनिशियली है, शुरुआत के लिए है, बाकी तो हम क्वेश्चन करते करते याद हो जाता है। कॉस सिंपल सा इसका, यहाँ से आ जाओ, जो 90 पे होता है 0 पे होता है, जो 60 पे होता है 30 पे होता है, 45 पे दोनों सेम होते हैं, फिर ये 30 पे जो होगा ये 60 पे होगा, जो 0 पे था ये 90 पे होगा। आगे हम पढ़ेंगे इसी में कि साइन और अगर कॉस को डिवाइड करें तो हमें टैन मिलेगा। देखो हमने देखा भी है, साइन क्या होता है, साइन और कॉस को डिवाइड करके देख लो, साइन होता है P/H, कॉस होता है B/H। देखो ये कट गया, क्या बचा, P/B, और P/B किसकी वैल्यू होती है, टैन की। तो साइन कॉस को डिवाइड करने से टैन मिलता है, डिवाइड करते जाओ, देखो टैन मिलेगा 0/1, 0। इसको डिवाइड करोगे 1/√3, इसको डिवाइड करोगे 1, इसको डिवाइड करोगे √3, 1/0 नॉट डिफाइन। आगे देखो, बाकी अपन ने डिस्कस किया था कि tan का रेसिप्रोकल होता है cot, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0। सेक होता है cos का रेसिप्रोकल, 1 का रेसिप्रोकल 1, 2/√3 का रेसिप्रोकल, सॉरी √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2/1, 1/2 का 2/1, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। कॉसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइन, 1/2 का 2, 1/√2 का √2, 2/√3 और 1। ये बहुत आसान सा है, ठीक है। और इसको लर्न करने का एक सिंपल सा लॉजिक क्या है कि अपने हाथ पे जाओ, हाथ की जो ये वाली उंगली है ये 0 डिग्री का एंगल बनाता है, फिर ये ऐसा मान लो ये 30 बना रहा है, ये 45 बना रहा है, 60 बना रहा है और ये 90 बना रहा है।
ये सिंपल सा जाओ और उसमें क्या करना है कि सबसे पहले जो जीरो बनाना है, देखो इसमें क्या करना है, सिंपल सा जीरो और सब पे रूट लगाना है, 0 1 2 3 4 सब पे रूट लगाना है। देखो यहाँ पे मैं बताऊं, सब पे अपने रूट लगा लिया, 0 पे 1 पे, यहाँ इसको लिखो √2 √3 और इसको लिखो √4। सीक्वेंस में हमने लिख लिया 0 डिग्री √0 √1 √2 √3 √4, ऐसा सिंपल सा अपने लिख लिया। और उसके बाद क्या करना है, सबके अपॉन में 2 लगा देना है। ये ऑलरेडी लगा था, यहाँ लगा लो, ये ऑलरेडी लगा हुआ है, यहाँ लगा लो। अब देखो इसको सॉल्व करके, ये 0/0 2 0 हो रहा है जो हमने अभी लिखा था, √1 1 1/2 आ रहा जो हमारा था। ये इसको अगर हम इसको रेशनलाइज करें तो यही वैल्यू मिलता है, और तरीके से वैल्यू यही ज़्यादा बेटर होता है, डिनोमिनेटर में हमें रेशनल नहीं रखना चाहिए। ये हमारा मिला और ये मिला। तो ये लर्न करने का है, ऐसे सिंपल सा क्या करें, जो हमने अभी किया इससे हमें साइन मिल जाता है और बाकी हमने देखा है कैसे आसानी से मिलता है। या इसी से हमने जैसे 0 से यहाँ से चले थे, कॉस के लिए उल्टा वैल्यू लेके आ जाओ, लाइक यहाँ से 4 3 2 2 1 0 ऐसे स्टार्ट कर लो, ये हो जाएगा कॉस का, और बाकी हमने देखा है। तो ये इसके कुछ वैल्यूज हैं जो हमें याद रखने होता है और हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट होता है, चाहे हम जब तक मैथ पढ़ें, जब तक हमारा ट्रिग्नोमेट्री आएगा वैल्यू इतना ही होता है, यहीं आगे जाके प्लस माइनस बाकी में चेंज होता है, लेकिन मेन यही होता है, ये हमेशा हमें याद होना चाहिए। ठीक है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं सिंपल सा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट का फर्स्ट है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री साइन 30 डिग्री एंड कॉस 60 डिग्री। चलो मुझे याद है अभी जो लिखा था हमने यहाँ पे अभी रेज किया, उसको देख लो, उसको देखना एक बार, याद करना, हो जाएगा। साइन 60 होता है √3/2, कॉस 30 जो साइन 60 होता है उतना ही कॉस 30 होता है, ये होगा 1, ये भी √3/2 प्लस साइन 30 1/2, जितना 30 पे उतना 60 पे, ये भी 1/2, √3 3/4 1/4, इसको सॉल्व कर लिया अपन ने, 4/4 मीन्स इसकी वैल्यू आ गई 1। तो इस एक्सरसाइज में सिंपल सा जो अभी अपन ने टेबल बनाया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का 0 30 45 60 90, वो उसकी वैल्यू हमें याद रखनी है और उसके अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज का यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, पूरा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन इनफैक्ट सॉल्व हो जाएगा, सेकंड का भी हाँ लगभग सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बट डिस्कस कर लेते हैं। देखो सेकंड का फर्स्ट की बात करें, बाकी तो फर्स्ट का बाकी रिमेनिंग करना है, अगर किसी में डाउट होगा तो बता देना, मैं बता दूंगा। इसमें सिंपल सा वैल्यू जो अपना टेबल में था पुट करके और बेसिक कैलकुलेशन कर लेना जो अपन ने 8th 9th क्लास में किए। सेकंड है 2 tan 30 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर 30। 2 सेकंड का फर्स्ट है 2 tan 30 डिग्री प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखो इसका मीनिंग ये भी समझ लेते हैं यहाँ पे, ये tan स्क्वायर 30 का मीनिंग है tan 30 की वैल्यू का होल स्क्वायर, ये वही बात है। ठीक है, ये एंगल पे कभी भी स्क्वायर नहीं आता, लाइक tan 30 का स्क्वायर करना है तो ऐसे ही लिखेंगे tan स्क्वायर 30। अब सिंपल सा देखो tan 30 की वैल्यू हमने देखा था टेबल में 1/√3 होता है, 1 प्लस tan 30 1/√3 का स्क्वायर, ये हमारा कितना होगा 2/√3, इसको सॉल्व करोगे 1 प्लस ये 1/3, इसको सॉल्व कर लें 2/√3, इसको करोगे 3, हमारा यहाँ पे एलसीएम आएगा 3 और 1 4, 2 2 जार 4। ठीक है, इसको चाहे तो रेशनलाइज कर लें, √3 का मल्टीप्लाई डिवाइड करा लो, 3√3 डिवाइडेड बाय √3 3 इंटू 2, तो कितना आया फाइनली √3/2। देखो ऑप्शन में है साइन 60 कॉस 60 tan 60 और साइन 30, तो हमने देखा था टेबल में, देखना ध्यान से, ये जो वैल्यू होता है वो साइन 60 का होता है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है उसका। ठीक है, रिमेनिंग सेम करना है ऐसे ही तुम्हारा इसका सेकेंड थर्ड देख लो, एक थर्ड जो है इधर देख लो, थर्ड है साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए। देखो ऐसा होता नहीं है जनरली, हम पढ़ेंगे
11th क्लास में ही कि साइन 2a की वैल्यू होती है 2 साइन a इंटू कॉस ए। ये खैर अभी नहीं है, ये 11th में। तो ये तो नहीं होता, बट हाँ किसी स्पेसिफिक एंगल के लिए हो सकता है। लाइक कि साइन 0 की बात करें तो 0 के लिए ऐसा पॉसिबल है। अगर 0 एंगल ले लो यहाँ पे तो 2 इंटू 0 मीन्स कि क्या हो जाएगा साइन 0, और यहाँ देखो 2 साइन 0, तो साइन 0 क्या होता है 0, यहाँ से 0, 0 इंटू 2 0। तो बस ये कब पॉसिबल है, जब एंगल की वैल्यू ए की वैल्यू कितनी हो 0, तभी पॉसिबल, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। तो इसमें हम बताएंगे, देखो 4 ऑप्शन है कि 0 के लिए पॉसिबल है, 30 के लिए, 45 के लिए या 60 के लिए। तो ये पॉसिबल है 0 के लिए, ये सिंपल सा हमें याद रखना है। उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, एग्जाम में आते रहता है। थर्ड क्वेश्चन देख लो। थर्ड है अपना tan a प्लस बी इज √3। tan a प्लस बी, ये a प्लस बी एंगल है जो हमारा थीटा हुआ करता था, ये भी इंडिविजुअल लिखा करते हुए a प्लस बी है, इज √3 एंड tan a माइनस बी इज 1/√3। 1/√3। चलो पहले इसको कर लेते हैं, इसको एक मिनट, पहले इसको देखो। tan a प्लस बी √3 कितने पे होता है बेटे, tan की वैल्यू tan 60 होता है, tan 60 होता है। अब हम क्या करेंगे कि ऐसा नहीं कि इसको काट दिया, tan से tan कट गया, क्योंकि कब कटता है, जब ये मल्टीप्लाई में हो, तो इसका रिलेशन मल्टीप्लाई में तो है नहीं। हम कंपेयर करते हैं, और क्या करेंगे, यहाँ देखो tan और ये जो भी एंगल है, और बीच में क्या है इक्वल है, यहाँ भी tan है और जो भी एंगल, तो सिंपल सी बात है, ये भी tan ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, बीच में इक्वल है, मतलब ये एंगल किसके इक्वल होगा 60 के। तो कंपेयर कराते हैं, ऐसा नहीं कि इसको काट देना, ऐसा कुछ नहीं करते, कटता नहीं है क्योंकि मल्टीप्लाई का रिलेशन नहीं होता। तो यहां से क्या मिला हमें, a प्लस बी इज 60, एक रिलेशन मिला। सेकंड क्या है हमारा, tan a माइनस बी 1/√3 है। सेम काम करेंगे यहाँ भी, ये होता है tan 30 की वैल्यू, तो a माइनस बी कितना हो गया 30 डिग्री। अब हमने लीनियर थर्ड चैप्टर में हमने सिंपल सा एक्स वाई के रिस्पेक्ट में सॉल्व किया है दो इक्वेशन को, इनमें दोनों इक्वेशन को सिंपल सा ऐड कर दोगे, वी गेट a प्लस a 2a, b कैंसिल हो जाएगा, 60 और 30 90, तो a कितना हो गया हमारा 90/2 45 डिग्री, a हमारा 45 डिग्री हो गया। इससे आ जाओ इस फर्स्ट इक्वेशन से, a 45 प्लस b इज 60, तो b कितना हो जाएगा 60 माइनस 45, b हो गया हमारा 15 डिग्री। ये हमारा ए और वी की वैल्यू फाइंड हो गई। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सिंपल सा, पहले जो हमने टेबल में वैल्यू देखा था पूरे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का 0 to 90 वो था, और ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था थर्ड। फोर्थ बहुत आसान है, साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी, ये भी नहीं होता, 11th में हम पढ़ेंगे साइन ए प्लस बी दूसरा होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये होता नहीं, ये गलत है। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, हाँ ये सही है, हमने टेबल में देखा था 0 पे 0 हो रहा था, 30 पे 1/2 हो गया था, देन 45 पे 1/√2 हो गया था, जैसे जैसे हम बढ़ रहे थे फाइनली हम 1 तक गए, और आगे पढ़ेंगे कि 1 ही मैक्सिमम वैल्यू होता है साइन का। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज, नहीं ये गलत था, क्योंकि 0 पे 1 था, बाकी धीरे धीरे वो छोटा होते जा रहा था, तो ये गलत है। साइन थीटा कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, देखे ना अभी नहीं होता, साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों इक्वल सभी वैल्यू के लिए नहीं होता, किस पे देखा था, किस पे इक्वल हो रहा था 45 पे। और कॉट इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0, चेक कर लेना, कॉट ए 0 पे नॉट डिफाइंड था, सही है, क्योंकि tan 0 0 होता है और कॉट उसका रेसिप्रोकल होता है, 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड होता है, सही है। तो यहां तक हम देखते हैं, फिर नेक्स्ट हमारा रहेगा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये देख के फिर अपन इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लगाएंगे।